हेलो, राम राम, नमस्ते। जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं वसुधा फिर से आपके सामने अपनी क्लास लेके आ गई हूँ। जब हम न्यूरॉन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन्स में ही हमें दो टर्म आती हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को स्किप कर पाएंगे। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई एक छोटी सी चीज़ को भी स्किप करूं, चाहे मुझे उस टॉपिक के ऊपर 10 या 20 वीडियोस बनानी पड़ जाए, है ना। कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर एक और वीडियो बनाई है। एक्शन पोटेंशियल के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप टेलीग्राम पे पूछें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस मैसेज भेज के पूछें, आप लिख के भेजें, या कैसे भी यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। ठीक है, तो अब जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल से मतलब क्या होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जब कोई सेल क्या होती है, रेस्ट पे होती है। देखो, हम न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, है ना। न्यूरॉन में हमने ये पढ़ा, सिर्फ स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि भाई मैसेज आता है और दूसरी उसको रिसीव कर लेती है। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे मैंने किसी को मैसेज दिया, मैंने किसी को बताया, तो वो आदमी उसने क्या किया, उसने यहाँ बैठ के मेरा मैसेज पढ़ा, यहाँ से वो चला, उसने बस पकड़ी, ऑटो पकड़ी, पैदल चला, और कहीं पे उसने कितने पैसे दिए, कहाँ कहाँ कैसे गया, किसी से मिला, और उसके बाद उसने मेरा मैसेज उसको कहीं पे दिया। तो इसीलिए जो मैसेज होता है उसको आने जाने के लिए उसको ट्रैवलिंग में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे जो होती हैं लेवल्स से या बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना होता है। तो वही सारे स्टेप्स अब हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब ये होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी सेल रेस्ट पे होती है। ठीक है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी सेल जो होती है एक्शन में होती है। तो रेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब हमारी सेल रेस्ट पे होती है तो उस टाइम पे कोई भी मैसेज नहीं जाता है। ठीक है, जब हमारी सेल क्या होती है, रेस्ट पे होती है, तो उस टाइम पे कोई भी मैसेज नहीं जा रहा होता है, फायरिंग नहीं हो रही होती है। वो कब होती है, वो एक्शन पोटेंशियल में। ये बात समझ में आ गई। तुमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डज रेस्टिंग पोटेंशियल मीन, इसका मतलब है कि कोई भी मैसेज अब नहीं जा रहा है। ठीक है, अब उससे पहले हम 2-3 टर्म्स पढ़ लेते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज का काम होता है, कहाँ पे, रेस्टिंग पोटेंशियल में। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखना, इलेक्ट्रिक होता है यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल में। रेस्ट पे होती है हमारी सेल, जो होती है वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है। और यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं जा रहा होता, ना ही कोई मैसेज आ रहा होता है। नो रिसीविंग एंड नो सेंडिंग। ठीक है, कोई रिसीविंग नहीं होती है और कोई भी सेंडिंग नहीं होती है। किसकी, मैसेज की। कोई भी मैसेज यहाँ से रिसीव और सेंड अब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी सेल है वो रेस्ट कर रही है। फाइन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आयोन्स क्या होते हैं, आयोन्स कहते हैं ना, सोडियम आयोन्स कहते हैं ना, केमिकल आयोन्स कहते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सेमी लिक्विड जेली। ठीक है, जेली के जैसा एक पार्टिकल होता है जो सेल के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल होता है, और ये चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, बेसिकली ये सेल को संभालने का काम करता है। सेल के बाहर और अंदर एक जेल के जैसा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जेली सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोला जाता है, आयोन बोला जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टर्म्स हैं, तुमको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, इनको ध्यान, यही चीज़ें अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये तुम क्या करते हो, मेन चीज़ों को पढ़ लेते हो, और जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी जो मेन कंटेंट है वो रह जाता है। तो तुमको पता होना चाहिए आयोन्स क्या होते हैं। आयोन्स क्या होता है, आयोन्स सेमी लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो सेल के आउटसाइड भी होता है और इनसाइड भी होता है, और ये चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, अब उसके बाद है, और हाँ, इसमें क्या होता है कि जो सेमी लिक्विड जो ये आयोन होते हैं ना, वो सेल के अगर अंदर होंगे तो वो नेगेटिवली होते हैं मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली जो होते हैं वो नेगेटिवली होते हैं अंदर, और बाहर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो अंदर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं मोस्टली, और बाहर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आयोन्स क्या, चार्ज्ड। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसी को बार बार रिपीट करके सुनोगे ना बैक पे जाके कि क्या कहना चाहते हो, तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक।
प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि देखो, अब सेल है, सेल के पास मैसेज आया है, ठीक है, मैसेज आया है तो वो प्रेशर देगा ना आगे, प्रेशर तो होता ही है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आयोन्स एट रेस्ट। बैलेंस ऑफ, देखो यहाँ पे नेगेटिव आयंस भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं, ठीक है। कहाँ? सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। सेल के अंदर भी नेगेटिव है, सेल के बाहर भी नेगेटिव है कुछ, और सेल के बाहर भी पॉजिटिव है और सेल के अंदर भी नेगेटिव है। लेकिन रेस्ट के टाइम पे कुछ नेगेटिव अंदर ज़्यादा होते हैं और कुछ पॉजिटिव बाहर होते हैं, वो थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन फिलहाल तुम ये समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आयोन्स एट रेस्ट। बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आयोन्स एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे क्या होता है? सॉरी, नेगेटिव आयोन्स का, ठीक है, बैलेंस ऑफ नेगेटिव, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तुम इतना याद रखो, द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आयोन्स एट रेस्ट, बस इतना याद रखो, तुमको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? सेल का डिफ्यूजन होता है ना, सेल का डिफ्यूजन होता है ना, सुना होगा ना, डिफ्यूजन ऑफ द सेल पता होना चाहिए, पिछली बार ये स्टेट में आया था, माइटोसिस, ठीक है। मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में, उनका हाई से लो की तरफ क्या करना? ट्रेवल करना, या फिर उनका मूव करना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन होता है, हाई टू लो। बस तुम ये चीज़ें सिर्फ एक बारी पढ़ लो, अपने दिमाग में से निकाल लो कि तुम्हारे सामने अगर कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाए या ये वर्ड्स आ जाएं तो तुमको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ना बहुत हैक्टिक मत बनाना इस वीडियो को कि तुम ये तो बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, नहीं, एकदम रिलैक्स्ड होके, मन को शांत रख के बस सुनते जाओ, तुम्हें सब समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेमी प्रेमिएबल। सेमी प्रेमिएबल क्या होता है? सेमी प्रेमिएबल क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स इजीली पास नहीं हो पाते। तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो इजीली पास नहीं हो पाता है, ठीक है, वो इजीली पास नहीं हो पाता है, किस में से? सेल में से। तो क्या होता है? वो वहीं पे ही जम जाता है, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स जो होते हैं छोटे होते हैं, तो वो इजीली पास हो जाते हैं, ये बात है, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल लेके तुमको बताऊं तो जैसे कि मान लो मेरी जैसी हाइट है, मीडियम हाइट है, छोटी हाइट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो जैसे मेरी जैसे हाइट के लोग हैं वो कहीं भी जाएंगे, कहीं से घुस के, कहीं से निकल के, कहीं से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लंबी हाइट के लोग होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है ना, कहीं वो हर जगह नहीं जा सकते, तो मेरे जैसे लोग कौन हो गए? सेमी परमेबल लोग हो गए, ठीक है। तो वही बात ये कहना चाह रहे हैं कि सेमी परमेबल, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं विच में पास इजीली एट एवरीवेयर। समझ में आ गई? इतना सा था, घबराना नहीं है, इजीली लेना चीज़ों को, ठीक है। अब चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स वो होते हैं जैसे कि सेल है, अब यहाँ पे बताऊंगी, जैसे सेल है, ये सेल है, ठीक है, इस सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, यहाँ है ना, बहुत सारे बाहर हैं, ठीक है। तो वाया मतलब जहाँ से ये लोग, ये इनको अंदर एंट्री करना है और इनको बाहर निकलना है, ठीक है, इनको अंदर एंट्री करना है और इनको बाहर निकलना है। तो जिन 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 गेट के थ्रू ये अंदर जाएंगे और जिनके थ्रू ये बाहर आएंगे, उनको चैनल्स बोला जाएगा, उन रास्तों को क्या बोला जाएगा? चैनल्स बोला जाएगा। आ रही है बात समझ में? सेल है, सेल के बाहर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, अभी पढ़ा था ना हमने, आयोन्स, सेल के बाहर भी बहुत सारे आयोन्स है, इसीलिए तुम्हारा ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि तुम सीधा जब सेल को पढ़ना शुरू कर दो, हाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, रेस्टिंग क्या होता है, ये क्या बोल दिया, समझ, वो इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि तुम इन टर्म्स को स्किप कर देते हो, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि आयोन्स क्या होते हैं और वो चार्ज होते हैं, सेल के बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, तो यहीं पर सिंपल जब हमें ये, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा ना पढ़ते हुए यहीं पर। इसीलिए इनको चीज़ों को ईजीली समझने के लिए तुमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे आयोन्स हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स हैं, है ना। तो क्या होगा कि इनको बाहर जाना, इनको अंदर आना, तो जिन 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 चैनल्स के थ्रू, जिन गेट्स के थ्रू ये अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, उनको क्या बोला जाएगा? चैनल बोला जाएगा। इतना तुम लोग जब पढ़ लोगे तो इतना पढ़ने के बाद
अब हम आते हैं सेल के ऊपर कि सेल की अब रेस्ट के टाइम पे सेल की सिचुएशन क्या होती है। ये सब तुम नहीं पढ़ोगे तो जब मैं अगर तुमको ये पढ़ा देती रेस्टिंग पोटेंशियल तुम सीधा पढ़ लोगे तो तुमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि तुमको तो यही नहीं पता कि आयोन्स क्या होते हैं, नहीं पता ना। जब तक आयोन्स नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं कि सोडियम का आयोन बाहर है, प्रोटीन का अंदर है। वहीं पे कन्फ्यूजन, मैडम क्या आयोन क्या आयोन, यहाँ पे क्लियर हो गया, आयोन ये होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, डिफ्यूजन है, सेमी प्रेशर, ये सारी चीज़ें तुमको पता है। चैनल मैं बार बार बोलूँ कि चैनल के थ्रू तो तुमको कन्फ्यूजन होगा कि मैडम क्या चैनल क्या चैनल। तो ये चीज़ें इसको ध्यान से सुन लिया, समझ में आ गया। अब आते हैं सेल के ऊपर। अब ये मान लो हमारी सेल है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, इतना ध्यान रखो। ये जो सेल है हमारी, इट इज़ एट रेस्ट। ठीक, एकदम कूल माइंड होके ध्यान से सुनो। अब ये जब हमारी सेल है तो इस सेल में हमने क्या है कि पॉजिटिव पोटेशियम सेल के अंदर क्या है, इनसाइड द सेल पॉजिटिव पोटेशियम आयोन्स हैं एंड नेगेटिव प्रोटीन आयोन्स हैं। ठीक है, सेल रेस्ट के टाइम पे सेल के अंदर पॉजिटिव पोटेशियम आयंस एंड नेगेटिव प्रोटीन आयंस हैं। इसी के साथ ही एक बात और सुन लो, प्रोटीन आयंस जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, प्रोटीन आयंस जो होते हैं वो बड़े होते हैं, पोटेशियम के छोटे होते हैं। तो ये सेमी प्रेबियल हो गए ना। तो ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये बड़े होते हैं तो इनको निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये नहीं निकल पाते, बड़े होते हैं। और रेस्ट पे है सेल तो इतनी स्पेस है नहीं इनके लिए। और बाहर जो होता है आउटसाइड द सेल क्या सिचुएशन चल रही है, नेगेटिव क्लोराइड आयोन्स हैं और पॉजिटिव सोडियम आयोन्स हैं। बाहर क्या चल रहा है, नेगेटिव क्लोराइड आयोन्स हैं और पॉजिटिव सोडियम आयोन्स हैं सेल के बाहर रेस्ट के टाइम पे। तो अब क्या है, अब हो गए गेट क्लोज, क्योंकि सेल कर रही है रेस्ट। सेल कर रही है रेस्ट, और रेस्ट कर रही है तो गेट हो गए बंद। गेट बंद हो गए तो सोडियम अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, प्रोटीन बाहर नहीं आ सकता। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि सेल में यहाँ पे सब नेगेटिव कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सब पॉजिटिव कलेक्ट, गेट के पास सब पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएगा। ये रेस्टिंग की सिचुएशन है भाई, ठीक है। तो रेस्टिंग के टाइम पे क्या होगा, ना तो प्रोटीन बाहर आ सकता क्योंकि वो मोटा है, ये लगा लो, थोड़ा एग्जांपल देके बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा है तो बाहर नहीं आ सकता। सोडियम जो है वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद है। लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे, वो प्रोटीन को बाहर जाना है, सोडियम को अंदर आना, हम दोनों ये ऐसे, तो वो क्या करेंगे, गेट दीवार है, दीवार के दोनों तरफ दोनों खड़े हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। खिड़की भी नहीं है, खिड़कियाँ सारी बंद है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो अब क्या है, यहाँ पे इस सिचुएशन के दौरान क्या होगा कि ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो सिचुएशन आएगी वो आएगी एक्शन पोटेंशियल की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना कंफ्यूजन बहुत तगड़ा क्रिएट हो जाएगा कि मैडम एक्शन क्या और रेस्टिंग क्या। तो यहाँ पे तुम लोगों के साथ क्या होगा, तुम लोगों को क्या बताना है कि रेस्टिंग के क्या होता है, नेगेटिव इनसाइड, नेगेटिव कौन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इनसाइड, आउटसाइड क्या, सोडियम। देखो अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से, शायद तुमको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि तुम लोगों को जाना है मैच देखने या तुमको मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखने जाना है तो तुम लोगों ने क्या किया, टिकट्स ले ली, तुम 8-10 फ्रेंड्स हो, टिकट्स लेके और तुम लोग जा रहे हो। या फिर कई बार एग्ज़ाम के टाइम पे सिचुएशन होती है ना, भाई DSSB का एग्ज़ाम देने गए और क्या हुआ कि एडमिट कार्ड निकाल लिया, ये सारी तैयारी कर ली और लेकिन तुम पहुँचे 5 मिनट लेट, पहुँचे और गेट हो गया क्लोज़,
देखा है ना, गेट हो गया क्लोज, अंदर एग्ज़ाम चल रहा है और तुमको अंदर जाना है, तो तुम कितनी हाय तौबा मचाओगे, कितना रोने का, तुम इतना बहुत 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 प्लीज़ करोगे, वो करोगे। तो यही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कहाँ पे, रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे, कि बिल्कुल तुमको अभी जैसे कोई गेट खोल दे तो तुम अभी दौड़ के चले जाओगे, अभी ऐसा, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। आई थिंक आप लोगों को रेस्टिंग पोटेंशियल समझ में आया होगा, है ना, समझ में आ जाना चाहिए। और इसको, ये चीज़ें स्किप करने की नहीं होती हैं, इन चीज़ों को तुम लोग बिल्कुल भी स्किप मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आई नो कि मेरे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, आई ट्राई टू डू कि भाई मैं अच्छा सा बोर्ड आप लोगों के लिए ले आ पाऊँ और अच्छी फैसिलिटीज़ कर पाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना, मतलब अभी लेकिन व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, मैंने कुछ नहीं कमाया है, सो बाकी छोड़ो उस चीज़ को, आई कांट प्रेशर एनीवन फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है कि बस तुम लोग सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। जहाँ जो दिक्कत हो टेलीग्राम पे मैसेज डालो, मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं तुम लोगों को पूरा पूरा अपना 100% समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।